इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कि आफ्टर मैच्योरिटी आपको आपका प्रिंसिपल वापस नहीं करते हैं। बॉन्ड्स नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिक्स के केस में आपको जो भी इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया गया है वो आपको आफ्टर मैच्योरिटी मिल जाएगा। तो इशूअर है उसके पास भी ऑप्शन रहता है अर्ली विड्रॉल का, और जो इन्वेस्टर है वो भी समय से पहले अपने पैसों को वापस ले सकता है। इस वीडियो से पहले भी मैं 2 वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बॉन्ड्स एंड शेयर इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप चाहे तो उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दोनों ही फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट होते हैं, जबकि डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सिक्योर्ड। बॉन्ड्स जनरली सिक्योर्ड होते हैं, दे आर बैक्ड बाय द फिजिकल एसेट ऑफ द इशूअर। अगर उस कंपनी की बैंकरप्सी की नौबत आ जाती है तो उन कोलैटरल्स को यूज करके बॉन्ड होल्डर्स की पेमेंट कर दी जाती है। इसका एग्जाम्पल हम एजुकेशन लोन से भी ले सकते हैं। जनरली एजुकेशन लोन के केस में अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं बच्चे, उस केस में लोन का अमाउंट बहुत बड़ा है, तो उस केस में कंपनीज उनके पेरेंट्स का अगर कोई फिजिकल एसेट है, जैसे उनका घर है, वो एज अ कोलैटरल रख लेती है। इन केस उस लोन की रिपेमेंट नहीं हो पाती है तो उस केस में उस कोलैटरल को यूज करके अपने पैसे वापस ले लेती है। वही होम लोन के केस में भी होता है। अगर आप उस होम लोन की पेमेंट नहीं कर पाते तो वो जो घर आपने खरीदा है, कंपनीज उसको नीलाम करके अपने पैसों की रिकवरी कर लेगी। डिबेंचर्स बेसिकली तब इशू की जाती हैं जब कंपनीज को इमीडिएट पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अनसिक्योर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल एसेट अटैच नहीं होता है। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोलैटरल अटैच नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े हाई रहते हैं, लेकिन ये लोन आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की बेस्ड ऑन रिडेम्पशन। तो उसमें सबसे पहले आता है रिडीमेबल डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। तो आफ्टर मैच्योरिटी आपको आपका पूरा प्रिंसिपल मिल जाएगा, आपका जितना भी इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस किया गया। ड्यूरेशन है 10 ईयर्स की और कंपाउंडिंग यहाँ पर ईयरली बेसिस पे होती है। तो उस केस में आपको आफ्टर 10 ईयर्स मिल जाएंगे 2,15,892 रुपीज़, और यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट रहेगा वो तकरीबन रहेगा 1,15,000 के अप्रॉक्सीमेटली। इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कि आफ्टर मैच्योरिटी आपको आपका प्रिंसिपल वापस नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको पीरियोडिक बेसिस पे इंटरेस्ट मिल जाता है और इंटरेस्ट हाई रहता है क्योंकि आपको प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है। लेकिन इस टाइप के डिबेंचर्स इंडिया में अलाउड नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स का बेस्ड ऑन रिकॉर्ड। तो उसमें आता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि इस टाइप के बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब ये बॉन्ड डिबेंचर किसके पास हुए हैं, उस होल्डर के नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ कंपनी के रिकॉर्ड्स में होगा। अगर आप इनको ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उस केस में ट्रांसफरी की डिटेल्स रिकॉर्ड्स में अपडेट होनी चाहिए। मैच्योरिटी के टाइम में जो रजिस्टर्ड होल्डर होता है उसी को पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जस्ट लाइक फ्लाइट टिकट्स। जिनके नाम पर वो फ्लाइट टिकट बुक हुई है वही ट्रैवल कर सकता है, उनके बिहाफ पे और कोई ट्रैवल नहीं कर सकता है। बियरर के केस में क्या होता है कि जिसके पास भी वो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर है वो उसको यूज करके रिडीम करवा सकता है। इनको हम कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इनके केस में रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड होल्डर का डिटेल कंपनी के रजिस्टर्स पे मेंटेन नहीं होता है। इसके जो भी होल्डर होते हैं अगर उनको इंटरेस्ट चाहिए तो वो जाकर इस कूपन को सबमिट कर सकते हैं और उनको इसके बदले में इंटरेस्ट मिल जाएगा। और आफ्टर मैच्योरिटी जो भी प्रिंसिपल इन्वेस्टेड होता है वो उस होल्डर को मिल जाएगा जो कि उस समय में उस सर्टिफिकेट को प्रेजेंट कर देगा। इस केस में सिक्योरिटी एक रिस्क रहता है, क्योंकि ये जस्ट लाइक एक मूवी टिकट्स होता है। आपने मूवी टिकट्स खरीद ली, ऐसा नहीं है कि आप ही उन टिकट्स पे जाकर मूवी देख सकते हैं। आप जिसको भी हैंड ओवर कर दे वो मूवी जाकर देख सकता है। तो इसी तरीके से ये जिसके पास भी होगा वो अगर इन बॉन्ड्स को सबमिट करा देता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी तो उसको वो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो रिस्क इज अ कंसर्न इन केस ऑफ बियरर
बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। अब बात कर लेते हैं कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे। बॉन्ड्स नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, इनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स के केस में आपके पास ये ऑप्शन होता है। तो कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड आप उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आपने कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स खरीदी जिसकी जो फेस वैल्यू थी वो 1000 रुपीज़ थी, इंटरेस्ट रेट आपको 5% पर एनम मिल रहा है और कन्वर्जन रेशियो है 10 शेयर्स पर डिबेंचर्स। मतलब एक डिबेंचर अगर आप सेल करते हैं तो उसके बदले में आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। कन्वर्जन पीरियड कब एप्लीकेबल होगा? आफ्टर 3 years फ्रॉम द इशुएंस, और मेचोरिटी इस डिबेंचर के केस में है 7 years का। तो इन्वेस्टर्स को उनका जो पीरियोडिक इंटरेस्ट है जो कि 5% का है ऑन दैट 1000 रुपीज़ ऑफ फेस वैल्यू वो तो मिलता रहेगा। आफ्टर 3 years मान लीजिए शेयर मार्केट में वो जो पर शेयर भाव है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो उस केस में अगर एक डिबेंचर के अगेंस्ट में उनको 10 शेयर्स मिलते हैं तो उस केस में डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट हो सकता है और वो उनको कन्वर्ट करा सकता है टू द शेयर्स। लेकिन इन केस अगर पर शेयर की वैल्यू 100 रुपये से कम होती है तो उस केस में ऑब्वियसली लॉस होगा, तो उस केस में डिबेंचर होल्डर को उसको शेयर्स में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉन कन्वर्टेबल के केस में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा और मेच्योरिटी के बाद में आपको पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसमें 2 कैटेगरीज होती है, सब ऑर्डिनेटेड एंड पार्टिसिपेटिंग। सब ऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है? जब कभी भी किस कॉर्पोरेशन के वाइंडिंग अप या बैंकरप्सी की नौबत आ जाती है तो उस केस में किस प्रायोरिटी के बेसिस पे पेमेंट्स होती है? तो उस केस में सबसे पहले अगर कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज़ है तो उनका पेमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद बॉन्ड होल्डर्स के पेमेंट्स किए जाएंगे, फिर जाकर सब ऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स के पेमेंट किए जाएंगे और फिर जाकर शेयर होल्डर्स की पेमेंट की जाती है। तो एक प्रायोरिटी होती है, उसको उसके हिसाब से ही यहाँ पर पेमेंट्स होती है। पार्टिसिपेटिंग के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी ने फंड्स रेज किए हैं और जो जिनसे फंड्स रेज किए हैं वो उनको इमीडिएटली पैसे लौटा नहीं सकती है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप थोड़े समय के बाद में हमें पैसे दे दीजिएगा। जैसे कि आप फर्स्ट 2 to 3 years आप हमें कोई इंटरेस्ट मत दीजिए, लेकिन 4th year ऑनवर्ड्स मान लीजिए आप 10% पे आप मनी बैक कर सकते हैं और आफ्टर 3 years आप मान लीजिए 8% पर पैसे वापस कर दीजिएगा। आफ्टर 5 to 6 years आप 12% पे पैसे वापस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से वो पीरियोडिक बेसिस पे डिसाइडेड होता है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहती है वैसे वैसे वह इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है टू अ सर्टेन लिमिट और जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसों को वापस कर दिया जाता है। इनकी फर्दर कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट पर आपको बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स दोनों ही मिल जाते हैं। फिक्स के केस में आपको जो भी इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया गया है वो आपको आफ्टर मैच्योरिटी मिल जाएगा या पीरियोडिक लेवल पे मिल जाएगा, जिस तरीके से भी आपने ऑप्ट किया है। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि उस बॉन्ड या डिबेंचर के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो एक बेंचमार्क से सेट होते हैं, उस बेंचमार्क के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि 2 बेंचमार्क्स होते हैं, लीबर जो कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, मीबर मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट और अदर मार्केट इंडाइसेस होते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, आपने 1 लाख रुपए डाले और जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 6 मंथ मीबर के हिसाब से प्लस 1% है और इंटरेस्ट रीसेट पीरियड सेमी एनुअली, मतलब आफ्टर 6 मंथ इसका बेंचमार्क के हिसाब से इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा और मैच्योरिटी पीरियड 5 years का है। सो मान लीजिए यहाँ पे जो बेंचमार्क है उसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 5% का, तो आपको अपने बॉन्ड्स के अगेंस्ट में मिल जाएंगे 6% और आफ्टर 6 मंथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 6%। तो उस केस में आपको 6% प्लस 1% 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे और इस केस में सेमी एनुअली ये रीसेट हो रहा है। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन अर्ली रिडेम्पशन। मतलब जो इशूअर है उसके पास भी ऑप्शन रहता है अर्ली विड्रॉल का और जो इन्वेस्टर है वो भी समय से पहले अपने पैसों को वापस ले सकता है। वो कैसे काम करता है? तो उसकी 2 कैटेगरीज होती है, कॉलेबल एंड पुटेबल। कॉलेबल के केस में क्या होता है, जो इशूअर है उसके पास भी ये राइट होता है कि अगर उसे मार्केट में थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उठाने का मौका मिल रहा है तो उसने हाई रेट पे जो पैसे आपको दे रखे हैं वो आपको अर्ली रिडेम्पशन का ऑप्शन दे दे और आपके पैसे वापस करके वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसे उठा ले। कॉलेबल के केस में ये मेंशन होता है कि कितने ड्यूरेशन के बाद में कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो अर्ली रिडेम्पशन कर सकती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कोई कंपनी है जो कि 10 years के कॉलेबल बॉन्ड्स इशू करती है और उसके टर्म्स क्या है। लेट्स से किसी इन्वेस्टर ने वहां पर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट की हैं, कूपन रेट 6% का है और 5 years के बाद में
कंपनी के पास अधिकार है कॉल बैक करने का। जो भी कॉल प्राइस होगा वो स्लाइटली हायर होगा। तो मान लीजिए जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का है, लेकिन कंपनी को 5% से ही मार्केट से लोन उठाने का मौका मिल रहा है, तो उस केस में कंपनीज कॉल करेगी इन्वेस्टर्स को, उनको बोलेगी कि आप चाहें तो अपने बॉन्ड को प्री मैच्योर करवा सकते हैं और आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दे देंगे, और उनका पैसा उनको वापस करके कंपनी मार्केट्स पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन उठा लेगी। पुटेबल के केस में यही सेम राइट इन्वेस्टर्स के पास में होता है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने फिक्स रेट्स पर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स उठा लिए, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड उनको लगता है सेम कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट में मिल रहा है, तो वो भी ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो लेट्स से उन्होंने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए 5% पर एनम के हिसाब से, और 5 साल के बाद ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। उन्होंने 5% के कूपन रेट पर वो बॉन्ड्स उठाए थे, लेकिन अब मार्केट में तो वो 7% पे मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, उनको अर्ली मैच्योर करवा लेंगे 5 साल के बाद ही, और उस अमाउंट को यूज़ करके 7% पे वो बॉन्ड को खरीद लेंगे। तो इस तरीके से उनको फ़ायदा हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब एक और कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड और प्रीमियम बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, बल्कि ये बॉन्ड्स एक सर्टेन फेस वैल्यू पर इश्यू किए जाते हैं। लेट्स से एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज़ की और मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स का, और यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर बॉन्ड्स मिल रहे हैं जो कि है 8,000 रुपीज़ पर। तो आपने वो 10,000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड 8,000 में खरीद लिया, और आफ्टर मैच्योरिटी जो कि 5 साल की है आपको पूरे 10,000 रुपये मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 2,000 का प्रॉफिट होगा। दूसरी कैटेगरी आती है प्रीमियम बॉन्ड्स की। प्रीमियम बॉन्ड्स के केस में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन फेस वैल्यू पर बॉन्ड्स मिलेंगे, लेकिन उसकी जो प्रीमियम वैल्यू होगी उससे स्लाइटली हायर होगी, और आफ्टर मैच्योरिटी आप उस बॉन्ड्स को रिडीम कराएंगे एट दैट प्रीमियम वैल्यू। लेट्स से आप यहाँ पे इंटरेस्ट 0% का होगा, मैच्योरिटी 5 ईयर्स की और फेस वैल्यू 2,000 रुपीज़ की है, लेकिन उसकी जो प्रीमियम वैल्यू है 2,500 रुपीज़ की। तो आफ्टर 5 ईयर्स जब आप उसको मैच्योर करवाने के लिए जाएंगे तो वो सेम 2,000 रुपीज़ का बॉन्ड आपको वापस मिलेगा 2,500 में। तो यहाँ पर आपको 500 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी कैटेगरीज थी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के केस में। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।